दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो प्रेम और प्यार का प्रतीक कहलाता है। आपको बता दें कि हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई जा रही है। इस त्योहार को लेकर बाजारों में काफी रौनक दिख रही है। इस बार आपको बता दें कि 2 साल बाद त्योहारों में एक बार फिर पहले की तरह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसे ही आप सभी को पता है कि आज दीपावली का पावन पर्व है और लोग कई दिनों से दीपावली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां आपको बता दें कि बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। अलग अलग प्रकार से मार्केटों को सजाया गया और मार्केटों में भीड़ जो है वो काफी जुटी हुई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी राजीव, आज जो दीपावली है, दीपावली को लेकर बाजारों की क्या स्थिति है? कैसी वहां पर अभी भीड़ है या क्या स्थिति है? देखिए, अपने दर्शकों को पहले हम दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं और दिवाली जो है उनकी अच्छी तरीके से मनती हुई नजर आए। मगर यहाँ पर आप बाजारों की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर खड़े हैं हम। यहाँ पर कह सकते हैं पहाड़गंज बाजार के अंदर, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बाजार की शॉपिंग जो है वो लगातार यानी कि खरीदारी जो है वो जनता करती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं बाजार की रौनक क्या है, हम पहले एक तरफ अपने कह सकते हैं वीडियो जर्नलिस्ट से बोलेंगे कि जिस तरीके से बाजार दिखाए वो बाजार किस तरीके से यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ भी है और लगातार कहीं ना कहीं जो खरीदारी है वो अभी भी चलती हुई नजर आ रही है। चाहे फूल की बात करें या फिर कहें मूर्तियों की बात करें या फिर खरीदारों की बात करें, वो लगातार यहाँ पर जरूर की जा रही है। हम एक चीज और दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगातार बच्चों के जो खिलौने हैं वो यानी कि इस तरीके के खिलौने जो है वो आज भी दिखते हुए नजर आ रहे हैं और खरीदार जो है वो खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे वाकई ही सच्चाई क्या है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप मार्केट के यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो व्यापार है, क्योंकि 2 साल के अंदर कोरोना जो था वो कहीं ना कहीं अपने पैर जमा के बैठा हुआ था, मगर अब कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो काट चुका है, मास्क लगाने की प्रक्रिया है वो भी हटाई जा चुकी है। अब व्यापार जो है वो किस तरीके से पटरी पर आ रहा है और लोग क्या आप लोगों के पास खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं? देखो, लोग तो लगातार पिछले 3 दिन से आ रहे हैं। महंगाई पहले से बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, क्योंकि 2 साल बाद त्योहार खुला है, पहले त्योहार नहीं था, लोगों का 2 साल से अपने घरों में बैठे थे, तो लोगों को में उत्साह तो है त्योहार का, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भी है। जिस तरह से पहले परचेजिंग होती थी, जैसे 2 साल बाद ये बाजार खोला और जिस तरह से यहाँ मारो मारी रहनी चाहिए थी वो 20-25 मिनट उससे कम है। अच्छा, क्या लगता है कि जो लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं कि वो शॉपिंग किस तरीके से कर रहे हैं? बजट को देखकर या फिर क्या है महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है उसको देखकर? बजट को देखकर कर रहे हैं लोग शॉपिंग, अपना अपना घर का बजट देख के। जैसा जिसका बजट है वैसे वो इस हिसाब से शॉपिंग कर रहा है। अरे सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि खरीदारी के अंदर कितना फर्क है? और आप लोग जिस तरीके से आप दिवाली के लिए कहीं ना कहीं अपनी खरीदारी भी की गई है, आप मार्केट के भी लोग हैं और कहीं ना कहीं जो आपके पास ग्राहक जो आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं? खरीदारी, ग्राहक आ रहा है खरीदारी करने के लिए, अपने हिसाब से जितना उसका बजट है उस हिसाब से खरीदारी कर रहा है। ऐसा नहीं है जो पिछले सालों में हम देखते थे बहुत दबा के खरीदारी करते थे, एक चीज चाहिए 2 ले लेते, 2 की जगह 3 लेते थे, अब 1 ही लेते हैं। ऐसा नहीं हम पूरा घर ले जाते भर के, ऐसा नहीं ले रहे लोग पर अपने हिसाब से, क्योंकि महंगाई बहुत जबरदस्त है। मैं बर्तन वालों की दुकान पे कल खड़ा था, तो लोग जो खरीदारी करने आ रहे थे तो अपने हिसाब से बर्तन खरीदे। एक लड़की आई मेरे सामने, उसने कहा जी मुझे 1 चम्मच ही दे दो मुझे, क्योंकि मेरे पे बजट नहीं है, तो 20 रुपए का चम्मच खरीदे चले गए। हिसाब से बजट लोग खरीद रहे हैं। दुकानें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से सजी हुई हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो खरीदार है वो किस तरीके से आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं और ये अपनी खरीदारी जो है वो कहीं ना कहीं दिवाली जो है अपनी अच्छी तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दुकानदार है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी जो खरीदारी है या फिर कहीं जो उनके पास ग्राहक आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, खरीदार क्या आपके पास आ रहे हैं? क्योंकि 2 साल तक कोरोना था, अब कहीं ना कहीं कोरोना खत्म हो चुका है, अब अच्छा है यहाँ पे, अब अच्छा है काम धंधा यहाँ पे। ग्राहक कितने आ रहे हैं? पहले जैसे आ रहे हैं? पहले जैसे आ रहे हैं, पहले जैसे। कहीं ना कहीं अभी भी संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इनकी जो उम्मीद है वो भी खरी होती नजर आ रही है। हम कुछ और चीज भी दिखाने की कोशिश करेंगे, सच्चाई क्या है वाकई में हम दिखाने की कोशिश करेंगे बाजारों के अंदर ही। क्या बाजार जो है वो लगातार सजे भी है, भीड़ भी है, वो क्या खरीदार जो है वो लगातार इनके पास भी आ रहे हैं? देखिए बच्चों के जो पटाखे हैं वो भी आज बिक रहे हैं और लगातार खरीदार भी है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से महंगाई का असर है वो भी देखने को मिल रहा है। हम कुछ
और भी दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बात करें इस तरीके से खिलौनों की बात करें, जो खाने की आइटम है इसके लिए भी कहीं ना कहीं बाजार के अंदर लोग आ रहे हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप लोग ये खरीदारी कर रहे हैं? अभी तक आपकी खरीदारी हो गई है? अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। किस तरीके से आप दिवाली को बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या लगता है जो बच्चों की डिमांड है वो पूरी हो रही है आपकी? नहीं, वो तो महंगाई की वजह से नहीं पूरी हो रही है। वो पूरी नहीं हो रही। अच्छा, महंगाई का कोई असर देखने को मिला? बहुत है। कितना असर है? 10 वाला 50 में मिल रहा है। हम कुछ और लोगों के पास चलते हैं, जहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे वाकई में सच्चाई कितनी है। सर, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं सच्चाई क्या है। सर, आप लोग किस तरीके का काम करते हैं और यहाँ पर जो दिवाली की अब जो बनाई जा रही है और कहीं ना कहीं जो लोगों की कहते हैं जो अर्थव्यवस्था थी 2 साल तक वो बिगड़ी हुई थी, आप किस तरीके से? देखिए, हम होलसेल का काम करते हैं, कैंडल्स का, तेल वगैरह का। जैसे कोरोना की अब चला गया है 2 साल के बाद, लोग बहुत फ्री महसूस कर रहे हैं और त्योहार को बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज का आराम है, हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, इकोनॉमी कंट्रोल में है, मोदी जी बढ़िया काम करवा ही रहे हैं। अगर सुरक्षा की बात करें, बाजारों के अंदर लगातार भीड़ है, क्या उसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए? हाँ, सरकार की तरफ से एक कदम उठा गया। हमारे लोकल SHO साहब ने बाजार की एंट्रेंस की साइड को ट्रैफिक के लिए, मतलब कि गाड़ियों वगैरह के लिए बंद कर दिया गया है। लोग पैदल आ सकते हैं और आराम से अपने जरूरत का सामान ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हालात सारे काबू में हैं। नेहरू बाजार की बात करें तो यहाँ पर एक व्यक्ति और बैठे हुए हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम शायद कपिल बताया था आपने, ये बताइए कि जिस तरीके से बाजारों के अंदर अब लगातार भीड़ है, दिवाली बिल्कुल आज सर पर आ चुकी है, शाम को दिए भी जलाए जाएंगे, पूजा भी की जाएगी, आप लोग अपनी जो घर की बजट है या फिर कहें दिवाली है वो किस तरीके से मना रहे हैं? देखिए, घर का बजट तो पुराना ही है। जो पैसे लोग कमा रहे थे, सैलरी उतनी चल रही है, बस महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने के कारण जो बाजार में 4 चीज खरीदनी होती थी, आज सिर्फ यूज की 1 या 2 ही चीज आदमी खरीद पाता है। लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है। सरकार पटाखे फोड़ने पे बैन लगा दिया है। सब कहते हैं पोल्यूशन हो रहा है, हम ये कहते हैं जब 31 तारीख को पूरी दुनिया के लोग पटाखे फोड़ते हैं तब पोल्यूशन नहीं होता। दिवाली के दिन जब एक दिन बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है। तो इसके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए कि बच्चे हैं जो खुशी मनाते हैं। हमारे श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापसी आए 14 साल के। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है, सरकारों को कहीं ना कहीं दिवाली पर पटाखों की छूट देनी चाहिए। बिल्कुल, उनको छूट देनी चाहिए और सस्ते पटाखे बच्चों को उपलब्ध कराने चाहिए ताकि अपने खुशी मना सके। और अपने त्योहार को, एक हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली होता है, और अगर दिवाली में अगर बच्चे खुशी नहीं मनाएंगे, बड़े खुशी नहीं मनाएंगे, तो फिर त्योहार फीके हो जाएंगे। तो त्योहारों में खुशी मनाने के लिए लोगों को अच्छी सुविधाएं और सस्ते पटाखे मुहैया कराने चाहिए सरकार को। तो कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि दिवाली पे कुछ ना कुछ उनके लिए बड़ा कोशिश की जाए। बड़ी सरकारें जो है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लगातार कहीं ना कहीं जो इनकी खुशियां हैं कहीं ना कहीं उनको दोगुना किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।